दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। कि भैया आपका प्री नहीं हुआ यार, आप इनका प्री हो गया, देखो इनको तो कुछ भी नहीं आता था। मतलब ऐसी कंपैरिजन चलती है बहुत। मतलब वो ऐसा टाइम था बहुत ज्यादा ऐसे उस टाइम ना। ये आज मैं दिखाने के लिए आपको लाया, ये फोन रखा करता था बिल्कुल ही, अपने आप को ना पूरा आइसोलेट कर लिया, बिल्कुल ही आइसोलेशन में, सुबह से शाम तक बिल्कुल मोनोटोनस लाइफ। सुबह लाइब्रेरी में जाना, शाम को वापस आना, और किसी का फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसका नाम है RQR स्ट्रैटेजी। RQR स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? पहले R का मतलब है रिसोर्सेज, यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें एक चैप्टर को अगर पढ़ना है तो तुम्हें कहां से पढ़ना है। इमेजिन करो तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, बट तुम्हारा वो क्लियर होना चाहिए ताकि तुम्हारा समय खराब ना हो। अगला चीज आ जाती है Q यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करने वाले हो, किस बुक से करने वाले हो, ऑनलाइन करने वाले हो, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और लास्ट आ जाता है R यानी रिवीजन। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम रिवाइज कैसे करोगे। क्या तुम अपने नोट्स बना रहे हो या फिर तुम अपने दोस्त के नोट्स की मदद से रिवाइज करने वाले हो। नग्नताओं से उत्पन्न होता है। जब हम इनसे मुक्ति पाते हैं तभी सच्ची सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से हमें बुद्ध से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी। मैं वो मास्टर नहीं हूँ बेटा कि हाँ टाइम हुआ निकल गया ना। मैं वो मास्टर हूँ जो जान लगा के पीछे पड़ा रहूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन कराऊं। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, कैसे नहीं होगा बेटा। मैंने मंद बुद्धि बच्चों का सिलेक्शन कराया है, मैंने जड़ बुद्धि बच्चों का सिलेक्शन कराया है। तुम्हारा कैसे नहीं होगा, होना पड़ेगा, इतना मेहनत करेंगे बेटा। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने ये मेहनत को इतना बुलंद कर दो कि भगवान को पूछना पड़ जाए कि बताओ तुम्हें क्या मंजूर है, मैं तुम्हें वो दूंगा। यही है इसका मतलब। खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को, अपने मेहनत को इतना बुलंद कर दो कि ऊपर जो बैठा खुदा है वो पूछने लगे कि बता तेरी रजा क्या है। मेरे हिसाब से नहीं, अब तू बता तुझे क्या चाहिए। इतनी मेहनत होनी चाहिए, इतनी पागलपन होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही या गलत। कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। आप दे रहा हूं 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय याद आता रहे कि ये लड़ाई किस लिए चल रही है। तुम्हें चलो आज हकीकत में बात करते हैं, किसी और से नहीं तुमसे ही शुरुआत करते हैं। उस फ्यूचर की इतनी चिंता क्यों जो किसी ने देखा ही नहीं? उस पास्ट को इतना क्यों पकड़ रखा है जो कब का चला गया? उस प्रेजेंट में क्यों नहीं जीते जो सच में तुम्हारा? हाँ, आगे बढ़ो, सपने देखो, पूरे करो, पर इन सबके चक्कर में खुद को न अधूरा करो। अपनी खुशियों से खिलवाड़ मत करो। जिंदगी कोई गेम नहीं होती, और खुद की किसी से तुलना मत करो, क्योंकि सबकी जिंदगी सेम नहीं। उन्होंने अपने राजा रानी के जीवन को छोड़ दिया और एक साधु बनकर जीवन के असली अर्थ को ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। बुद्ध ने वर्षों तक कठिन साधना की, कई गुरु के पास गए, लेकिन उन्हें भीतर की शांति और संतुलन नहीं मिला। फिर एक दिन जब वह बोधि वृक्ष के मेरी एक ना भतीजी है, बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है। उसकी एक दोस्त है, भतीजी का नाम है प्रियासा, और उसकी एक दोस्त है, उसका नाम है काव्या। अब मैं घर गया था रिसेंटली, दोनों आपस में खेल रहे। तो अब देखो, प्रियासा तो इतनी क्यूट है, उसकी तारीफ तो चलती रहती है घर में, लेकिन ना काव्या जो है ना, अब वो पड़ोसी में जो लड़की है घर खेलने आई हुई, अब ना उसकी मम्मी ने काव्या की भी तारीफ कर दी कि देखो ये कितना अच्छे से बोलती है। बच्चे की तारीफ हम कर ही देते हैं, कितना अच्छे से बोलती है, बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड है, ऐसा उसने बोला, मतलब बच्ची की मदर ने। तो बात आई गई हो गई। फिर जानते हो क्या हुआ? अगले दिन इतनी ज्यादा मुझे हैरानी हुई, वो
बच्ची, मेरी भतीजी मुझे बोलती है कि चाचू मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं काव्या की तरह ना बोल नहीं पाती, और मुझे ना दुख होता है इस बात का। इतनी हैरानी हुई, इतना छोटा बच्चा कंपेयर कर रहा है। अगर आपके दोस्त नहीं है ना, बहुत भाग्यशाली, पढ़िए चुपचाप बैठ गए, एक्सरसाइज करिए, ताकत बढ़ाइए। एक दिन आएगा ना, ये पूरी दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भागेगी। आप में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली, पर आप अपने भाग्य को देख नहीं पा रहे। आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, आपको कोई पार्टी में नहीं बुलाना चाहता। कितनी प्यारी बात है ये, टाइम ही टाइम है आपके पास, आप दुखी हो। अब देखो, एक प्लानर बनाना पड़ेगा, एक प्लानर, एक ऐसा सीक्रेट प्लानर जिसकी मदद से तुम्हें मार्क्स लाने हैं। अब देखो, प्लानर से मेरा मतलब टाइम टेबल नहीं है। एक तो तुम बात समझ लो कि टाइम टेबल कुछ नहीं होता। हर रोज रात को सोने जाने से पहले लिखना स्टार्ट कर दो कि ठीक है, अब मुझे ये सब करना है, ये करना स्टार्ट कर दो बस तुम, कि अगले दिन तुम्हें क्या करना है तुम एक रात पहले लिखना स्टार्ट कर दोगे, उतना बहुत है। मत बनाओ टाइम टेबल, छोड़ दो टाइम टेबल। आप लड़ाई किससे कर रहे हो? जो भी आपका टारगेट एग्जाम है उससे। तुम क्या करते हो? भिड़ जाते हो, लग जाते हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ रहे हो, पर फिर भी उसको हरा नहीं पाते। पहले उसको जानो, और सबसे अच्छा तरीका अपने टारगेट एग्जाम को जानने का क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। सबसे पहला काम आपको यही करना होता है, जो भी आपका टारगेट है, नीट है, जेई है, व्हाटएवर, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालो, उनको देखो। तो जब प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तब तुम्हें उस एग्जाम का एग्जैक्ट नेचर पता चलेगा, उसमें कौन से टॉपिक का कैसा वेटेज है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे, वो पता चलेगी। तब तुम पूरे जोर लगाकर उसको हरा पाओगे। तो जिससे हम युद्ध करते हैं उसका पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेस सब जानना जरूरी है। साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया के अंदर का कोई भी एग्जाम, अगर आपके ऑप्शंस के अंदर ऑल ऑफ द अबव है तो 95% चांस है कि भैया यही उत्तर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपके ऑप्शन में नन ऑफ द अबव है तो 5% चांसेस हैं कि यही सही होगा। तो इसका क्या मतलब है? जब भी आपके एग्जाम के अंदर ऑल ऑफ द अबव आपको दिख जाए ऑप्शन के अंदर, तो 95% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि यही आपका उत्तर सही होगा। और जब भी आपको नन ऑफ द अबव दिख जाए तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये वाला ऑप्शन तो भैया नहीं होगा। इसके अलावा बाकी जो 3-4 ऑप्शन बचे हैं वो। और आपके पास बहुत टाइम नहीं होता, जब इंसान पढ़ाई कर लेता है ना तब पछतावा होता है साहब। अभी नहीं होगा, बाद में होता है। वक्त गुजरने के बाद ही वक्त के गुजरने का एहसास होता है। जब मौका चला जाता है तब आपको लगता है ये मौका बहुत बड़ा था। तो जब जिंदगी आपसे मौका छीन लेगी तब आपको लगेगा कि मुझे उस समय पढ़ लेना चाहिए। और किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आप जिंदगी में खुद पे मेहनत करेंगे, एक दिन दुनिया आपका पीछा करती है। आप जहां जाते लोग आपसे मिलना चाहते हैं, राइट? पीपल वांट टू मीट यू, पीपल वांट टू सी यू, राइट? पीपल वांट टू हैव क्लिक्स विद यू, राइट? इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आदमी खुद पे मेहनत करता है ना साहब, तो जो चीजें उसे नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलती है, जिसको नहीं भी आना था वो भी आता है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ।